Hello students, so here I am back with another set of series in which we are going to do some vocabulary. Yes, vocabulary. बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है ना मैम, वर्ड्स याद नहीं होते, वर्ड्स नहीं याद नहीं होते. तो इस सीरीज में विल बी डूइंग सम vocabulary जिसमें मैं A से लेके Z तक हर एक वीडियो में आपको 10 वर्ड सिखाऊंगी. So yes, so today since we are starting it from today, so today we are going to do some 10 words with A. So before I start this session, just take a minute and see all the words written behind me. एंड जस्ट क्रॉस चेक कि आपको इन 10 में से कितने वर्ड्स आते हैं. देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज वर्ड. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर द डे दैट वी आर गोइंग टू डू. अबेस, अबैश, अबेट, अकॉस्ट, अफेक्टेशन, एजाइल, अगॉग, एल्फ्रेस्को, अल्टरकेशन एंड एम्बल. कितने वर्ड्स इनमें से आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी? और आई एम श्योर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप बोलोगे कि मैम सुने हुए तो हैं बट याद नहीं आ रहा. आई एम श्योर मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि मैम वर्ड्स तो हमने सुने हैं बट याद नहीं आता. तो बेटा यही जो प्रॉब्लम है ना कि वर्ड्स हमने सुने होते हैं पर याद नहीं आता. आज देखते हैं इसी को आज ना कैटर करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले जो दो वर्ड्स हैं अबैश एंड अबेस. द फर्स्ट वर्ड इज अबेस एंड द सेकेंड इज अबैश. ये दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग समवट सिमिलर है बट स्टिल हम इन्हें अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं. पहले इन दोनों वर्ड्स को देख लेते हैं है क्या. सो द फर्स्ट वर्ड इज अबेस. कैन यू सी दिस पिक्चर बिहाइंड मी? द गर्ल इज हियर. You can see the expressions on her face. She's looking quite sad and there are 3 fingers that are being pointed towards her, है ना. तो ये जो 3 fingers आपको दिख रही हैं जो उसकी तरफ point हो रही हैं and see, तो क्या लग रहा है? Is she very happy? No, of course she is not happy. सब लोग उसको point कर रहे हैं, उसकी गलतियां दिखा रहे हैं, उसको abase कर रहे हैं. abase का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, to humiliate someone, to put down someone, to belittle someone. As you can see, she is of course not feeling happy about it because everyone is pointing towards her. So abase का मीनिंग क्या होता है? abase का मीनिंग होता है behave in a way that belittle or degrade someone. So degrade का मतलब होता है आप किसी को उसकी जो भी जो भी एक प्रोफाइल है, जो भी उसकी पोजीशन है, आप उसको उसके नीचे कर रहे हो. ठीक है. So abase means किसी को अपने प्रोफाइल से नीचे करना, किसी को मतलब अपने आप को पुट डाउन करना, किसी और को पुट डाउन करना, किसी को belittle करना, ये होता है abase. इसको हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, आइए वो देखते हैं. Cinderella's stepmother always abased her. Okay, तो Cinderella's stepmother always abased her. तो उसने हमेशा उसको एक लेवल नीचे रखा, उसने हमेशा उसको उसकी जो भी प्रोफाइल था उससे हमेशा उसको नीचे कंसिडर किया. So that is abased. ठीक है. Now let's go to the next word which is abash. Like you can see, abase और abash में दोनों में सिमिलर टाइप की चीजें हैं बट यहाँ पे इस बंदे ने अपना मुंह छुपाया हुआ है. So उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है. यहाँ पे भी you can see all the fingers pointed towards him, but here that girl was feeling sad, but this man, he is actually hiding his face. Why he is hiding his face? Because probably he is feeling humiliated or he is feeling embarrassed. Yes, so that is the basic difference you need to understand between abase and abash. abash में आप humiliated feel करते हो, आप embarrassed feel करते हो, आप ashamed feel करते हो. So that is abash. abash का मतलब क्या होता है? Let us see that. Abash means make someone feel embarrassed, disconcerted or ashamed. तो जब आप किसी को ashamed feel कराते हो, जब आप किसी को embarrassed feel कराते हो, उसको हम बोलते हैं abash. abash को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? The new girl was abashed by the laughter of her classmates. तो इसका मतलब क्या हुआ? I'm sorry, जब बाकी सारे बच्चे उसको देख के हंसे तो she felt embarrassed. तो दोनों जो वर्ड्स हैं abash and abase, दोनों में देखो थोड़ा सा जो डिग्री का डिफरेंस है ना, इसको एक बार समझते हैं. देखो abash जब हम बोलते हैं, इसका एक थोड़ा सा निमोनिक बनाने की ट्राई करते हैं. जब हमने बोला abash, just a minute. All right. ABASH and ABASE. ठीक है. अबैश एंड अबेस, इसमें देखो बेस है. बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है सबसे नीचे, है ना. बेस का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट, नीचे. तो इससे हम याद कर सकते हैं बेस का मतलब किसी को नीचा दिखाना, ऐसे याद हो जाएगा. सो बेस मीन्स डाउन. ओके, सो दिस मीन्स टू पुट डाउन समवन, टू पुट डाउन समवन. एंड अबैश को हम कैसे कर सकते हैं? बैश को आप याद कर लो ब्लश से, ब्लश से आप इसको याद करो.
कोई जब ब्लश करता है, कोई ब्लश कब करता है, जब कोई बहुत ज़्यादा शर्माता है या कोई एम्बैरस होता है तब वो ब्लश करने लगता है। तो अबैश को हम याद करेंगे ब्लश से। सो समवन इज ब्लशिंग, दैट मीन्स ही इज एम्बैरेस्ड और अशेम्ड, ठीक है, तो इसलिए वो ब्लश कर रहा है, तो उसको हम याद कर सकते हैं ब्लश से। निमोनिक से वो आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं, ठीक है, दे कुड बी वियर्ड, दे कुड बी स्ट्रेंज, डजंट मैटर, बट दे विल जस्ट हेल्प यू टू रिमेंबर। अब बेस में बेस है, तो बेस मतलब किसी को नीचा दिखाना, इज्जत ही खत्म हो गई है ना, वो वाली काइंड ऑफ चीज रहेगी। और अबैश का मतलब होता है ब्लश करना। तो समवन इज ब्लशिंग, और व्हाई समवन इज ब्लशिंग, देखो ब्लशिंग जनरली हम पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लेकिन अबैश नेगेटिव है। अबैश का मतलब होता है कोई एम्बैरेस्ड है, इसलिए यू नो उसका ब्लश नहीं हम बोलेंगे, ब्लश हमने याद करने के लिए करा है, मुंह लाल हो गया, ऐसे इसको याद करना, ठीक है, एम्बैरेसमेंट की वजह से, बिकॉज वो शर्मिंदा हुआ इस वजह से। सो अबैश मीन्स किसी को शर्मिंदा करना, किसी को एम्बैरेस करना, एंड अबेस मीन्स किसी को पुट डाउन करना, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। All right, the next word is abate. Can you see the picture here? What is important in this picture? Can you see this arrow going down? Yes, so arrow going down, तो ये सबसे बड़ा है, धीरे 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 करके ये जो ग्राफिक्स हैं, ये जो बार्स हैं, ये कम हो रहे हैं। सो अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी भी चीज़ की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको कम करना, धीरे 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 जब ग्रेजुअली कोई चीज़ कम होती है उसको हम अबेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और आपको उससे जाके कुछ पूछना है, आपको डर लग रहा है, नहीं यार थोड़ी देर बाद जाके पूछूंगा, थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टीचर अभी बहुत गुस्से में है या प्रिंसिपल बहुत गुस्से में, और आपको जाके उससे कुछ पूछना है, तो आप मन में सोचते हो ना थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाए फिर जाके पूछूंगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, I'll wait till the anger abates। तो अबेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब धीरे 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 करके कम होती है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम होना या किसी चीज़ की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होना, किसी चीज़ का जो यू नो जो भी इंटेंसिटी होती है उसको कम होना, दैट्स कॉल्ड अबेट, ठीक है। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, तो किसी भी चीज़ की जो स्ट्रेंथ इंटेंसिटी है उसको कम करने को हम अबेट बोलते हैं। इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, लेट अस सी दैट आल्सो। लेट्स वेट टिल द स्टॉर्म अबेट्स, तो जब तक आंधी तूफान थम नहीं जाता, जब तक वो धीरे नहीं हो जाता, जब तक उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती, तब तक हमें वेट करना चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड अबेट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड which is accost. Okay, look at the picture here. Can you see? बाय द वे याद है पहले वो वोडाफोन के होते थे ना, जू, रिमेंबर? यस, लॉन्ग टाइम बैक जब वोडाफोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये जो फिगर्स है ना इनको जूजूस बोलते थे, है ना। तो कैन यू सी वन इज हैविंग अ लाउड स्पीकर इन हिज हैंड एंड ही इज एक्चुअली दूसरे को बिल्कुल उसके मुंह के पास जाके वो कुछ बोलना चाह रहा है। या फिर मैं आपको एक सीन बोलती हूँ, उसको इमेजिन करो कि किसी भी कैबिनेट से, सपोज पार्लियामेंट से कोई मिनिस्टर एकदम से बाहर निकला और बाहर पूरी की पूरी मीडिया वहाँ पे वेट कर रही थी विद द माइक्स इन हैंड, एंड जैसे वो मिनिस्टर बाहर आया तो सबने जाके, सारे मीडिया पर्सनल जाके उसको घेर लिया और माइक लिटरली सबने अपना अपना माइक उसके मुंह के आगे लगाया कि अपने अपने क्वेश्चंस दे ऑल स्टार्टेड टू पुट अप द क्वेश्चंस। सो व्हाट इज दिस, ये सारे मीडिया लोगों ने क्या करा, ऑल द मीडिया, ऑल द प्रेस accosted the minister. Okay, so the minister was accosted by the media. So when I say the minister was accosted by the media or the actor was accosted by the press, so accost का मतलब क्या होता है? accost का मतलब होता है किसी के पास जाके, लिटरली कहते हैं ना उसको घेर लेना, किसी के पास जाके उसको बोल्डली और एग्रेसिवली क्वेश्चन करना किसी भी चीज के लिए। तो आप एक्चुअली किसी के पास जा रहे हो, बोल्डली और एग्रेसिवली उससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड accost, ठीक है। तो accost का मीनिंग देख लेते हैं, व्हाट इज accost? Why this is not moving? Here. So accost means to go up and talk to a stranger in a way that is rude or frightening. So definitely जब हम किसी को accost करते हैं ना तो बहुत strongly उससे कुछ सवाल पूछते हैं, तो वो जो strongly जिस तरह से सवाल पूछा जाता है वो कभी कभी rude हो जाता है और वो frightening भी हो जाता है, that's called accost. Let us see how it is used in a sentence. The media accosted the accused minister as soon as he came out of the room. So this is how we use the word accost. किसी को घेर कर पूछताछ करना, exactly वो होता है accost, किसी को घेर लेना और पूछताछ करना। चलो, the next word is affectation. Look at the picture carefully. Can you see? ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ना इसमें तो this picture has got something to observe, something to notice. The original face is sad, but the one his carrying is happy. Can you see? हाँ, so originally आप sad हो, लेकिन जो आपने दिखा रहे हो वो आप happy दिखा रहे हो। I'm sorry. So affectation का मतलब होता है
अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बोलूँ तो अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, जस्ट दिखावा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टेशन? जैसे यू कैन सी हियर दैट द ओरिजिनल फेस द पर्सन इज क्वाइट सैड, बट व्हाट इज शोइंग, व्हाट इज प्रिटेंडिंग? So affectation means what you show, what you pretend. You are actually not that, but you pretend to be something else. That's called affectation. Okay, that's called affectation. So affectation का मतलब होता है दिखावा करना. Okay, so let us see इसका definition क्या है और इसके sentences क्या बन जाएगा. A form of behavior that's unnatural. Unnatural इसलिए because वो आपका original self है ही नहीं, आप वो pretend कर रहे हो, आप वो दिखा रहे हो. That's why it is unnatural. So it is a form of behavior that's unnatural to the person engaging in it, and that is meant to impress other people. So I hope इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अफेक्टेशन वो होता है जो आपका ओरिजिनल सेल्फ नहीं है, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो क्योंकि आपको दूसरों को इम्प्रेस करना है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज प्रिटेंस. और बेसिकली अगर मैं हिंदी में सिंपल प्लेइंग लैंग्वेज में बोलूं सो अफेक्टेशन मीन्स दिखावा. ओके, लेट अस सी द सेंटेंस इसको और अच्छे से समझने के लिए. एनिमल्स कैन नेवर शो अफेक्टेशन, ह्यूमंस आर गुड एट इट. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अफेक्टेशन. बट एनिमल्स जो है ना वो कभी भी दिखावा नहीं कर सकते, जबकि जो ह्यूमन है ना दे आर एन एक्सपर्ट इन इट. वो उनको बिल्कुल पता है कैसे अफेक्टेशन करना है. सो दिस इज हाउ वी understand the word affectation, दिखावा करना. All right, let's move to the next word which is agile. Look at the picture. If you can study the picture, let me know क्या समझ आया पिक्चर से. See, there is a man and उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, and he is somewhere going everywhere. Okay, these arrows can show you that he is indulging in everything. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये. तो एजिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बच्चा है 10, 12, 15 साल का और आपकी दादी या नानी है, वो दोनों बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन पे. ओके, यू आस्क देम टू गेट अप एंड कम टू यू. कौन पहले आएगा बताओ? एक बच्चा है 10-12 साल का और एक नानी या दादी हैं जो कि ऑब्वियसली 65, 70, 75 ईयर्स की होंगी. वो दोनों ज़मीन पे बैठे हैं एंड यू आस्क देम टू गेट अप एंड कम टू यू. तो कौन पहले आएगा? ऑफ कोर्स वो बच्चा उठ के हमारे पास आ भी जाएगा जब तक वो नानी बेचारी स्ट्रगल कर रही होंगी उठने के लिए, है ना, बिकॉज चिल्ड्रन आर एजाइल बाय नेचर. तो एजिलिटी का मतलब क्या होता है? एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, द स्विफ्टनेस दैट यू हैव, हाउ क्विकली यू कैन डू थिंग्स, दैट्स कॉल्ड एजिलिटी. तो एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीलापन, क्विक, आप कितने जल्दी कोई काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी. सो द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली इज कॉल्ड एजिलिटी. आप कितनी जल्दी और कितनी इजीली आप मूव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी. द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली इज कॉल्ड एजिलिटी. एंड इसका सेंटेंस क्या बनेगा? चिल्ड्रन आर एजाइल बाय नेचर. यस, ऑफ कोर्स, बाय नेचर बच्चे बहुत एजाइल होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, वो 2 मिनट में यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, है ना. हम बड़े लोग शायद इतनी जल्दी ना जा पाए. सो दैट्स called agility. All right, let us move to the next one. Agog. Can you see this man? How happy he looks, how excited he looks. क्यों इतना excited लग रहा है बताओ? ऐसा क्या हुआ होगा that is ये बिल्कुल इतना excitement आ रहा है इसके अंदर? क्यों है इतना excited ये? Agog. एगॉग का मतलब होता है प्रॉबेबली इसका कोई अभी रिजल्ट आया है. अभी बहुत सारे बच्चों का 10th और 12th का रिजल्ट आया है ना. तो 10th और 12th के रिजल्ट के जस्ट 2-3 दिन पहले तक ना बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत एंटिसिपेशन था, बहुत नर्वसनेस थी, बिकॉज डेली हमें अपडेट्स मिल रहे थे कि सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हो गया, बट हो नहीं रहा था, है ना. सो एगॉग का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो. ओके, आप कोई भी चीज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, दैट इज कॉल्ड एगॉग. ओके, So agog means very 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 excited for something. and इसका sentence कैसे बनेगा? Students are all agog for the results. Yes, of course, students are all agog for the result. तो हम agog को generally all के साथ यूज़ करते हैं. agog का मतलब होता है बहुत ज़्यादा excitement किसी भी चीज़ के लिए. Okay? इसका मुझे याद है, एक बार मैं क्लास में वर्ड करा रही थी, किसी बच्चे ने एक एसोसिएशन बनाया था गॉग. तो उसने इसका एसोसिएशन बनाया अ डॉग विद अ गॉगल. तो डॉग और गॉगल को मिक्स कर दिया, है ना. तो व्हेन यू नो कि देयर इज अ डॉग एंड दैट डॉग इज वेयरिंग अ गॉगल, तो उसको देखने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे. सो डॉग विद अ गॉगल, जिसको देखने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. बेटा निमोनिक्स से एसोसिएशन ये होते हैं जिससे आप ना कोई भी वर्ड को, जैसे मैंने बेस का बताया, बेस से याद रख सकते हैं उसको. बेस मीन्स नीचे, तो इसका मतलब नीचा दिखाना. गॉग को हम अ डॉग विद अ गॉगल से याद कर सकते हैं. तो ऐसे अगर किसी भी वर्ड्स के आप एसोसिएशन बना लोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. फिर एटलीस्ट हमें ये नहीं होगा कि मैम वो सुना था, कहीं पढ़ा था, पर याद नहीं आ रहा. एटलीस्ट अब जो मैं पिक्चर्स दिखा के भी वर्ड समझा रही हूँ ना, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रिटेंशन है ना वो बढ़ जाएगी. कहीं पे भी अगॉग आएगा ना तो आपको ये वाला आदमी याद आ जाएगा, है ना. कहीं पे भी जब भी आप वर्ड अगॉग देखोगे, आई एम श्योर यू विल रिमेंबर हिम.
याद आएगा कि नहीं आएगा? जब भी एजिलिटी कई वर्ड सुनोगे तो आई एम श्योर ये पिक्चर कहीं ना कहीं याद आ जाएगी, क्लिक तो कर जाएगी कि यार मैम ने ऐसी कोई पिक्चर दिखाई थी इसमें एक आदमी यहाँ वहाँ भाग रहा था, तो वो एजिलिटी होगा। अगर कहीं पे अफेक्टेशन वर्ड सुनोगे तो आई एम 100% श्योर कि ये पिक्चर जरूर याद आएगी अफेक्टेशन में, जिसमें एक लड़की है या लड़का है, व्हाटएवर दिस कुड बी, वो एक्चुअली ही इज सैड, लेकिन जो उसने अफेक्टेशन, जो उसने अपना दिखावा करा हुआ है, जो उसने अपना मुखौटा, जो उसने अपना एक फॉल्स शो करा है, दैट इज हैप्पी। सो दिस इज हाउ वी शुड ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है वर्ड्स को रिटेन करना। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? अगॉग हो गया था। नेक्स्ट इज हाँ एल्फ्रेस्को। इंटरेस्टिंग वर्ड है। द पिक्चर इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंडोर है और बाहर यहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि पूरा वी कैन सी कि नाइस, यू नो, इट इज आउटडोर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्फ्रेस्को? एनी आइडिया? एल्फ्रेस्को, यू कैन लुक एट द पिक्चर। क्या हो सकता है? इसको देख के क्या समझ रहा है? एल्फ्रेस्को क्या होगा? इट्स द वेदर इज ऑसम आउटसाइड, लेट्स डाइन एल्फ्रेस्को। क्या मीनिंग हुआ इसका? द वेदर इज ऑसम, लेट्स डाइन एल्फ्रेस्को। डाइनिंग एल्फ्रेस्को का मतलब होता है हम अंदर एसी में बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करेंगे, हम बाहर खुली हवा में बैठ के पसंद करेंगे। सो एल्फ्रेस्को का मतलब होता है आउटडोर, टेकिंग प्लेस और लोकेटेड इन द ओपन एयर, दैट्स एल्फ्रेस्को। यस, आउटडोर या आउटडोर्स, तो बाहर आउटडोर या आउटडोर्स को हम एल्फ्रेस्को बोलते हैं। एंड एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया, इट्स प्लेजेंट सनशाइन, लेट्स डाइन एल्फ्रेस्को। सो व्हेन आई से ओह आई थिंक हाँ, सो इट्स प्लेजेंट सनशाइन, लेट्स डाइन एल्फ्रेस्को। So the weather is really nice, it's pleasant, let's dine al fresco. So let's have lunch or dinner, whatever. Pleasant है, sunshine है, तो dinner तो नहीं होगा, of course lunch होगा. So the weather is pleasant, let's have the meal al fresco. So when I say let's have the meal al fresco, इसका मतलब चलो बाहर बैठ के खाना खाते हैं, खुली हवा में बैठ के खाना खाते हैं. So al fresco का मतलब होता है बाहर खुली हवा में. That's al fresco. All right, moving on to the next word, altercation. अभी हमने वर्ड करा था अफेक्टेशन, दिस इज अल्टरकेशन. बेटा पिक्चर देख के समझ आ गया होगा. ध्यान से देखो पिक्चर को, क्या दिख रहा है इसमें? क्या कर रहे हैं ये लोग? ऐसा लग रहा है ना बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही है दोनों में. अगर ये सामने होता तो अभी लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो ही गया होता. ये जो ऊपर है ना, ये इससे और समझ आ रहा होगा, इंटेंसिटी समझ आ रही होगी इसकी, है ना. दे आर हैविंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. सो अल्टरकेशन डेफिनेटली मीन्स हैविंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, हैविंग अ वर्डी क्वारल, किसी से बहस होना, इसको ये होता है अल्टरकेशन. अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, किसी के साथ भी जब कोई नॉइजी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट होता है, इसको हम अल्टरकेशन बोलते हैं. किस तरह से उसको यूज करेंगे? देयर वाज एन अल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड द कस्टमर ओवर अ स्मॉल इशू. तो कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में छोटे से इशू को लेके अल्टरकेशन हो गया. सो अल्टरकेशन का मतलब क्या हुआ? बहस बोल सकते हैं या नॉइजी क्वारल बोल सकते हैं, वर्डी क्वारल बोल सकते हैं. किसी के साथ भी जब आप बहस करते हो तो उसको अल्टरकेशन बोलते हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन अफेक्टेशन एंड अल्टरकेशन. अफेक्टेशन इज दिखावा एंड अल्टरकेशन इज वर्डी क्वारल. All right, and here we come to the last word of the session, last word of this video, which is amble. Okay, can you see this old man walking with a stick in his hand? तो ये जो अंकल हैं, इनकी वॉक करने की पेस क्या होगी? आई एम श्योर ही विल बी इंडल्ज्ड इन अ वेरी स्लो रिलैक्स्ड पेस, है ना. तो बहुत जल्दी जल्दी ही वोंट बी डूइंग ब्रिस्क वॉकिंग, है ना. तो एम्बल का मतलब होता है बिल्कुल आराम से टहलना, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में चलना. दैट इज कॉल्ड एम्बल. ठीक है. सो एम्बल मीन्स टू वॉक एट अ स्लो एंड रिलैक्स स्पीड. जब आप बहुत ही स्लो और रिलैक्स्ड स्पीड में चलते हैं उसको हम एम्बल बोलते हैं. एंड इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? लेट्स हैव अ लेजरली सीनिक एम्बल अलोंग द कोस्ट. सो व्हेन आई से लेट्स हैव अ लेजरली सीनिक एम्बल अलोंग द कोस्ट, इसका मतलब आराम से धीरे धीरे से सीनिक ब्यूटी का मजा लेते हुए आराम से चलना. दैट इज कॉल्ड एम्बल. सो आई होप आज जो हमने 10 वर्ड्स करे हैं वो आपको सबको समझ आ गए हैं. See you soon in another video where we will be continuing this series and we'll have some more words with B. So bye for now. See you in the next video with some words with B.